सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे कुछ टॉपिक कंप्लीट किए थे। वो जो टॉपिक थे हमने कुछ ऐसे टॉपिक कंप्लीट किए थे जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे। हमने सबसे पहले एक जम्मू कश्मीर का जो मैप था उसके बारे में स्टडी किया था यहाँ पे। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो हमारी हिस्ट्री होती है उसको हम कैसे देखते हैं, उसमें कैसे जो डेट्स होती हैं हम उनको जो AD होता है उसको कब लगाते हैं या फिर जो CE होता है उसको हम कब लगाते हैं। ये चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एक लेक हुआ करता था जिसका नाम था सतीसार लेक, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने कश्यप जो थे उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था यहाँ पे हंटर और गैदरर्स हुआ करते थे, वो अपना खाना कैसे बनाया करते इसके बारे में भी देख लिया था यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे एक लीडर वैली के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी कि लीडर वैली जो पहलगाम के आसपास है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली थी। इसके बाद हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसको बोलते हैं बुरजहाम करके जगह थी, उसके बारे में टॉपिक कवर किया था। यहाँ के जो लोग थे वो कैसे रहा करते थे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। इसके आने वाले इसके आगे लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, हमने इसमें ये देखा था कि इनको मेगालिथ बोला जाता है। मेगालिथ मतलब जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स की बात की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे देख लिया था। हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो अपने पिट्स बना के रहा करते थे, जिनके घरों को पिट्स बोलते थे, ये भी देख लिया था। हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी थी यहाँ के जो पिट्स हुआ करते थे उसके अंदर से हमें एशेस देखने को मिली है, ऐश। तो जहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ के लोग कोई ना कोई खाना वाना जो था वो बनाना जानते थे। ये चीज़ कवर होगी। इसके बाद हमने ये चीज़ कवर किया था कि कश्मीर में जो बेसिकली जो कश्मीर में जो ट्रीज़ हैं उनका काफ़ी यूज़ किया जाता था इनके द्वारा, ताकि वो घरों को जो छत है उनको जो घरों के जो रूफ़ है उसको कवर किया जा सके। ये चीज़ कवर कर ली थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था, हमने वो जो पिट्स हैं उनमें से ये सब चीज़ें मिली है, बैंगल्स, नीडल्स, वीट, बार्ली, मसूर दाल, ये सब मिला हुआ है। इवन कि कुछ बरियल मिले हैं वहाँ पर स्टैक के, ये चीज़ें दिखी हैं। ये चीज़ कवर करने के बाद हमने एक चीज़ और कवर की थी यहाँ पे कि बुरजहाम की तरह और भी ऐसी जगहें हैं वहाँ पे कश्मीर में जहाँ पे अभी भी जो डिस्कवरी है वो चल रही है और आने वाले समय में और भी चीज़ें वहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ एक टॉपिक और कवर किया था। हमने बुरजहाम के बाद सेमथान करके जो टॉपिक था इसके बारे में कवर किया था कि यहाँ पे भी कुछ लोग रहा करते थे, बट उनका जो रहन सहन था वो काफ़ी डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू बुरजहाम। ये कवर कर लिया था हमने ये भी देखा था ये समय की जो बात चल रही थी, इस समय आयरन की जो इन्वेंशन हो चुकी थी, आयरन जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा था ये हमने देख लिया था। ये पुलाव बनाने के यूज़ किया जा रहा था। इसके अलावा ये एक्सेस बनाने में यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो आयरन है इससे मेटलर्जी जो कंसेप्ट होता है वो भी उभर के सामने आ रहा था। ये चीज़ हमने कवर कर ली थी। ये वही समय था जब हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में अशोक रूल किया करते थे। हमने ये देखा कि इनके अलावा फॉरेन इन्वेजन्स भी हमारे जम्मू कश्मीर में हुई। सबसे पहले कौन आया था, इंडो ग्रीक आया था। तो इंडो ग्रीक के बारे में हमें कुछ खास आइडियाज़ नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा देर तक रूल किया नहीं है हमारे यहाँ पे। तो उनके कुछ कॉइन्स हमें देखने को मिले हैं सिर्फ कहाँ पे, कश्मीर रीजन में। इसके बाद कौन आया यहाँ पे, कुषाण डायनेस्टी आई। तो कुषाण डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो रूलर थे, वो थे कनिष्क करके। तो कनिष्क ने बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट काम किया था पूरे कश्मीर रीजन में। इन्होंने सिल्क रूट पे अपना जो कंट्रोल था वो स्टार्ट किया था और कश्मीर को किससे जोड़ दिया था, सिल्क रूट से जोड़ दिया था। और इसी वजह से क्या होता है, जो कश्मीर का जो टेक्सटाइल था वो पूरे ईरान, इराक, मतलब यूरोप में काफ़ी फेमस हो रहा था। इसके अलावा हमने कनिष्क के बारे में ये भी देखा था कि कनिष्क इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके टाइम पे क्या हुआ था, महायान जो बुद्धिज्म है उसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा, सिल्क रूट का कंसेप्ट हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स काफ़ी देखने को मिलती हैं हमें। तो ये कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, यहाँ पे कुछ चीज़ें की जा रही है, यहाँ पे ढूंढा जा रहा है कुछ चीज़ों के बारे में। ये चीज़ हमने कनिष्क के बारे में कंप्लीट की थी। इसके बाद हमने और भी चीज़ें यहाँ पे कवर की थी कि कनिष्क के बाद यहाँ पे जो कुषाण डायनेस्टी के बाद जो अगले जो डायनेस्टी आई वो कौन सी डायनेस्टी थी, वो हून फैमिली आई थी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, महिर कुल करके इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट था वो रूलर था। इन्होंने अपने कॉइन्स भी बनाए थे, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में कवर किया था, ललित आदित्य के बारे में कवर किया था हमने यहाँ पे। ललित आदित्य किसको बोलते हैं, ये है एम्पायर बिल्डर ऑफ कश्मीर। इसके बारे में इनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि क्या था, दुर्लभ वर्धन करके एक किंग हुआ करते थे। इन्होंने कारकोट डायनेस्टी की यहाँ पे जो स्थापना की थी और इन्हीं के आगे जो इसके ग्रैंडसन हुए थे उनको हम क्या बोलते हैं, ललित आदित्य बोलते हैं। तो ललित आदित्य काफ़ी टॉलरेंट थे चीज़ों को लेके। ललित आदित्य हर एक जो रिलीजन था उसको फॉलो करते थे। ये चीज़ें हमने इस लास्ट जो लेक्चर था उसमें
हमने कवर कर ली थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था ललित आदित्य ने कुछ कंस्ट्रक्शन करवाई थी। वो कंस्ट्रक्शन कौन सी करवाई थी उसके बारे में हमने देखा था। एक करवाया था मार्तंड टेम्पल जो अनंतनाग में, और एक बताया था परिशपुर जो कि पटन में है। इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था हमने ये भी देखा था कि ललित आदित्य कन्नौज तक चले गए थे रूल करते करते, तो वहाँ पे यशोवर्धन को हरा दिया था वहाँ पे। इसके अलावा हमने ये भी देखा था इनके बारे में, इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करवाई है, वर्शिप किसकी करते थे, ये सब कवर कर लिया। फिर ललित आदित्य के बाद अवंती वर्मन आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है। हमने ये डिस्कस किया था अवंती वर्मन के टाइम पे क्या हुआ था, फ्लड आया था कश्मीर में जो झेलम नदी से बाहर आया था। इन्होंने उस फ्लड को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी चीज़ें की थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था, और इसलिए इनकी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, अवंतीपोरा बोलते हैं। ये डिस्कस कर लिया था। और लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ फीमेल जो फिगर्स हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में, जो खासकर कश्मीर में जो काफ़ी फेमस है, एक इनका नाम था सुगंधा, इनके हस्बैंड का नाम था शंकर वर्मन, और इनके बेटे का नाम था गोपाल वर्मन। जब शंकर वर्मन की डेथ हो गई तो गोपाल वर्मन अभी काफ़ी छोटे थे कि वो रूल कर सके, तो सुगंधा मतलब इनकी जो मदर थी, इन्होंने इसके साथ मिलके यहाँ पे जो गोपाल वर्मन के साथ मिलके यहाँ पे रूल किया था। और जो गोपाल वर्मन की जब डेथ होगी तो सुगंधा जो है इन्होंने अकेले यहाँ पे रूल किया हमारे कश्मीर के ऊपर। जब इनकी डेथ होने के बाद सुगंधा के बाद यहाँ पे कौन आया हमारे कश्मीर में, दीदा करके एक लेडी जो कि काफ़ी फेमस हुई हमारे कश्मीर में, और जो दीदा थे इन्होंने अप्रॉक्सीमेट 22 ईयर्स तक यहाँ पे रूल किया। अब आज जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि दीदा के बाद क्या हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनते हैं ध्यान से। कहते हैं जैसे ही जो दीदा थे इनकी डेथ हुई, इनके जो नेफ्यू थे उनका नाम था संग्राम राजा, उनका नाम था संग्राम राजा। इन्होंने रूल किया अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। मतलब अगर दीदा की बात करें, दीदा 1003 तक रूल कर रहे थे। अब उसके बाद से लेके 1028 तक किसने रूल किया, संग्राम राजा ने रूल किया। The 3 centuries of the rule of Lohra dynasties over Kashmir comprises a period of conspiracies and fights for throne। और कहते हैं ये पीछे से जितना भी ये चलता आ रहा है, ये जो डायनेस्टी रूल करते आ रही है पीछे से, ये इन पूरी डायनेस्टीज में क्या देखने को मिला है, फाइट देखने को मिली है। तो उस थ्रोन के लिए, उस राज बनने के लिए जो लड़ाई चलती रहती है वो देखने को मिली है इस पिछले 2-3 सेंचुरीज में। इट वॉज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। और ये जो पीरियड अब चलेगा इसके बाद जो ये संग्राम राजा के बाद जो पीरियड चलेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो रहा है। पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब अभी तक अब संग्राम राजा के बाद कोई भी ऐसा कैपेबल रूलर नहीं आएगा जो कश्मीर रीजन पे रूल करेगा। तो इस तरीके से जो समय टाइम चल रहा है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट बोलते हैं, कि कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो कंट्रोल कर सके अच्छे से। तो कहते हैं इस समय में क्या हुआ, कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई पूरे कश्मीर में। हाउएवर एक हर्ष करके राजा आए थे 1089 से लेके 1101 के बीच। ये बेसिकली कौन थे, ये लोहरा जो डायनेस्टी हुआ करती थी इनके लास्ट किंग हुआ करते थे। तो इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करवाया, इन्होंने थोड़ा बहुत इनको रूलिंग करने का आइडियाज थे, इन्होंने अच्छे से काम किया। ये जो कौन हर्ष जो थे ये पॉइट भी थे साथ साथ में, और रूल्ड बाय एबल फॉर सम टाइम, और कुछ अच्छे तरीके से रूल भी किया। बट फाइनली जाते जाते ये भी कॉन्स्पिरेसीज में आ गए, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो गए, और क्या हुआ, थ्रोन के लिए और थ्रोन के लिए लड़ाई शुरू होगी। और कहते हैं इतने ही बीच में क्या हुआ, जो ट्रेजरी हुआ करती, जो ये राजशाह जो पैसा हुआ करता था एक देश एक स्टेट का, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। क्यों, क्योंकि जो लोहरा डायनेस्टी जो चलती आ रही है, इनके जो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट जो राजा हुआ करते हैं वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ रिया करते थे। उनकी जो पर्सनल लग्जरीज होगी या उनके जो एक्सपेंडिचर थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से क्या हुआ, कश्मीर के अंदर जो ट्रेजरी था वो ऑलरेडी एम्प्टी हो रहा था। अब क्या हो रहा है, पैसे की नीड हो रही है। जब पैसे की नीड हो रही है तो किंग जो है वो क्या बन चुका है, क्रूअल ऑप्रेसर बन चुका है। क्रूअल्टी आ रही है किंग में, वो टैक्स इकट्ठा करना चाहता है लोगों से। जब वो लोगों से टैक्स इकट्ठा करेगा तो टैक्स ज़्यादा ही लेगा। जब वो टैक्स ज़्यादा लेगा तो लोग काफ़ी परेशान होंगे इस चीज़ को लेके। ही प्लंडर्ड द कॉस्टली ट्रेजर फ्रॉम ऑल द टेम्पल्स। ये जो हर्ष हुआ करता था इसने क्या किया, या फिर और कोई भी जो राजा आएंगे इसके बाद लोहरा डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं इनको तोड़ना, इनको लूटना शुरू कर दिया। क्योंकि टेम्पल्स में क्या था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेजरी इकट्ठी होती है। वो जो डिवाइन इमेजेस हुआ करती थी टेम्पल्स में, कुछ को छोड़ के सबको डिस्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया सबको। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने टैक्स भी रेज करना शुरू कर दिया लोगों से, ताकि इनके पास पैसा इकट्ठा हो जाए। और जो हर्ष के बाद के जो समय आया, फॉर द पीरियड डिके एंड डिस्ट्रक्शन, और हर्ष के बाद का जो समय आया उसमें तो और भी ज़्यादा क्या हुआ, खराबी शुरू होगी हमारे कश्मीर में। तो ये कुछ बताया हुआ है यहाँ पे कि दीदा की डेथ के बाद कोई ऐसा कैपेबल रूलर नहीं आया हमारे ये जम्मू कश्मीर में जो हमारे कश्मीर को अच्छे से चला सके।
हाँ, बस एक लोहरा डायनेस्टी के अंदर एक हर्ष करके राजा थे जो स्टार्टिंग में तो ठीक रहे, बट लास्ट में आते आते वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूअल्टी की तरफ चले गए। ये टॉपिक हमने कर दिया। एक इस तरीके से हमने देखा कैसे एक जो हिंदू रूल है वो ख़त्म किया जा रहा है। और एक राजा और आता है सहदेव करके, और कहते हैं सहदेव के समय की बात है 1301 1320 के बीच में। इनका जो थ्रोन था वो इस्लाम के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जो कि इस्लाम ऑलरेडी वैली में एंटर कर चुका था। तो इस तरीके से क्या हुआ, सहदेव जो ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट हिंदू रूलर रहे। और क्या हुआ, इसके बाद मुस्लिम रूल यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट शुरू हो गया कश्मीर के अंदर। इस तरीके से क्या हुआ, एक हिंदू जो रूल था वो कंप्लीट हुआ और एक अब मुस्लिम रूल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अब हिंदू मुस्लिम तरीके से मत देखिएगा, ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, हमें उस वे में यहाँ पे नज़रिए से हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे जेम्स मिल करके एक काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियन है, वो बोलते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम हिंदू हिस्ट्री बोलते हैं, मिडिवल हिस्ट्री को मुस्लिम हिस्ट्री बोलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री को हम इंग्लिश हिस्ट्री बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें हिस्ट्री को नहीं पढ़ना होता, हमें हिस्ट्री से बस क्या कुछ रिजल्ट फॉलो करने होते हैं, वहाँ से कुछ सीख लेनी होती है। बस यही चीज़ हिस्ट्री से हमें सीखना होता है, और वो सीख लेके हम चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं वो हिस्ट्री से सीखना होता है। हमने ये देख लिया। अगर मैं आपको बताऊँ 1206 के आसपास हमारे इंडिया में दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट हो गया था, मतलब मुस्लिम जो थे वो हमारे इंडिया में एंटर कर चुके थे। तो इसके अप्रॉक्सीमेट 100 सालों के बाद हमारे कहाँ पे हो रहा है, कश्मीर में एंटर किया जा रहा है। 1301 से 1320 के बाद ही एंट्री हो रही है यहाँ पे कश्मीर में। तो इस तरीके से हमने कुछ 2-3 नाम देखे, हमने दीदा का नाम देखा, हमने सुगंधा का नाम देखा, हमने शंकरवर्धन का नाम देखा। इनके बाद का समय जो आया वो हिंदू रूल का आया। दीदा की डेथ के बाद क्या हुआ, हर्ष आए, हर्ष के बाद और भी 1-2 रूलर आया। उसके बाद कौन आया था, ये लोहरा डायनेस्टी हुआ करती थी, ये खत्म होगी। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, जो मुस्लिम था वो रूल यहाँ पे कश्मीर के अंदर स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि कश्मीर के बारे में द वंडर दैट वाज, वो वंडर क्या हुआ करता था, वॉज को इंटरोगेटिव किया हुआ यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कहते हैं जो कश्मीर हुआ करता था ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी, लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज ऑफ संस्कृत डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे बड़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज हुआ करती थी संस्कृत डॉक्यूमेंट्स की, एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में। कश्मीर एक ऐसा रीजन था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ की अपनी जो हिस्ट्री है वो राज तरंगिनी में लिखी हुई है कल्हाना के द्वारा। मतलब कल्हाना ने अपने ही स्टेट के बारे में राज तरंगिनी में लिखा हुआ है। आपको अगर पता होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आज के समय में, इसके अंदर इंडिया आता है, इसके अंदर पाकिस्तान आता है, इसके अंदर अफगानिस्तान आता है, इसके अंदर नेपाल आता है, इसके अंदर भूटान आता है, इसके अंदर बांग्लादेश आता है, इसके साथ साथ इसके अंदर म्यांमार भी इंक्लूड करते हैं और श्रीलंका को भी इंक्लूड किया जाता है। ये श्रीलंका थोड़ा एक्सक्लूड करते हैं, बट ये जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। कश्मीर वॉज प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स। अब कश्मीर में काफ़ी स्कॉलर्स निकले, जैसे अभिनव गुप्ता जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पॉइंट थे, शैवा फिलोसफर थे ये। इन्होंने तंत्र लोक जो एक बुक है वो लिखी है इन्होंने कश्मीर शेवा फिलॉसफी को भी क्या किया, काफ़ी ज़्यादा रेज किया, मतलब त्रिक शेविज़म को इम्प्रूव काफ़ी ज़्यादा क्या हाईएस्ट लेवल तक लेके गए। और कश्मीर को ये बोला जाता है कि कश्मीर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे क्या होता है, सीट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। और आपको आइडिया होगा जितने भी बड़े बड़े सेंट हुआ करते थे वो कश्मीर में ज़रूर आया करते थे, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे उनको बैठ के शांति मिलती थी बड़ी ज़्यादा। मतलब एक शांति, एक पीस वाली स्टेट हुआ करती थी ये, जहाँ पे बड़े बड़े पॉइंट हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ पे आया करते थे और कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा करते थे। तो कश्मीर के बारे में ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो एंशिएंट कश्मीर का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर मैं एक जल्दी से आपको एक 5 मिनट में एक समरी के तौर पे पढ़े हमने क्या क्या कर लिया हुआ है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमने एक लेक के बारे में पढ़ा, सतीसार लेक के बारे में, वो आपको पता होगा। इसके बीच में ही हमने कश्यप के बारे में पढ़ा था, कश्यप जो सेंट हुआ करते थे, इनके बारे में भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमने बुरजहाम की कहानी पढ़ी थी, बुरजहाम में लोग कैसे रहा करते थे, वहाँ पे एशिस मिले हमें थोड़े बहुत, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। बुरजहाम के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, सेमथान के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में भी हमने कवर कर लिया कि यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। इसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे रूलर्स के बारे में कि फॉरेन इन्वेजन्स हुई यहाँ पे। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, उनके बारे में पढ़ लिया, फिर कुषाण डायनेस्टी आई, उसके बारे में पढ़ लिया, और फिर हून डायनेस्टी आई, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी, यहाँ पे कश्मीर में वुमेन रूलर्स के बारे में पढ़ा। वुमेन रूलर कौन थी यहाँ पे, हमने पढ़ा सुगंधा के बारे में पढ़ा, सुगंधा रूलर हुआ करती थी, और एक दीदा करके एक लेडी थी हुआ करती थी जो कश्मीर पे रूल करते थे।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सुगंधा और दीदा के बाद, इनके बाद पढ़ा जब दीदा की डेथ हो गई, इनके बाद इनके जो नेफ्यू थे वो रूल करने आए यहाँ पे। इनके नेफ्यू का नाम क्या था, संग्राम राजा। संग्राम राजा रूल करने आए यहाँ पे। तो संग्राम राजा के बारे में पढ़ा हमने थोड़ा बहुत। अब संग्राम राजा के बाद यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी शुरू हो रही थी, लोहार डायनेस्टी शुरू हो रही थी। लोहार डायनेस्टी लगभग 2-3 सालों तक रही इसके बाद, दीदा के बाद। तो इसने लोहार डायनेस्टी में कुछ कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं आया, बस एक हर्ष करके एक हम नाम याद रखते हैं कि हर्ष जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। किस डायनेस्टी के, लोहार डायनेस्टी के। और लोहार डायनेस्टी के जितने भी रूलर आए वो सब लग्जूरियस लाइफ जीने के काफ़ी ज़्यादा थे, क्या थे, आदी थे। वो लग्जूरियस लाइफ जीते थे, इससे क्या हुआ, जितना भी ट्रेजरी था वो सारा खत्म हो गया। और इसी वजह से हर्ष ने लास्ट समय में आते आते क्या कर दिया, हर्ष ने भी क्या करना शुरू कर दिया, ये क्रूअल्टी की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब क्रूअल्टी की तरफ जा रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये टैक्स इंक्रीज किया जा रहा है लोगों के द्वारा। तो ये भी चीज़ हमने कवर कर लिया। और हमने ये भी लास्ट में आते थे देखा कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स थे जो हमारे कश्मीर में हुआ करते थे, और कैसे लास्ट में आते आते 1310 के बाद, 1320 के बाद क्या हुआ, एक मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इस तरीके से दोस्तों हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंशिएंट जम्मू के बारे में पढ़ेंगे। फिर एंशिएंट जम्मू को कंप्लीट करने के बाद हम क्या जाएंगे, एंशिएंट लद्दाख पे जाएंगे। इसके बाद हम फिर मिडिवल वाले टॉपिक्स पे जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो थी एंशिएंट कश्मीर के बारे में, यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको दिखती हैं वो कॉपी पे नोट कर लिया करिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंशिएंट जम्मू के बारे में स्टार्ट करेंगे, और कोशिश करेंगे इसको कल ही इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो उसके बाद हम एंशिएंट लद्दाख पे चले जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो जो थी ये समझ आ चुकी होगी, क्या इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरीके के जो और भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी हो जाए, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी हो जाए, उसको भी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यहाँ पे दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आप उसको मिस ना कर पाओगे। सो दोस्तों जो आने वाले जो एग्जाम है, जैसे VLW का एग्जाम हो गया, JKSSB का, या फिर पटवारी का एग्जाम हो गया, या फिर JKSSB का कोई भी एग्जाम होगा, वहाँ पे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का जो है कोर पार्ट माना जाता है। यहाँ से कोई 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमें जम्मू की हिस्ट्री को पढ़ना। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।